दोस्तों आज हम जानेंगे प्रतिरोध और चालकत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप वीडियो को तो देखते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर दिया करो यार, ये वीडियोस मैं आपके लिए तो बनाता हूँ। तो बिना देरी करते हुए बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रतिरोध लगभग शून्य तापमान गुणांक है? मैग्नीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, कार्बन या फिर तांबा? शून्य तापमान गुणांक मैग्नीन धातु का होता है। हमारा अगला प्रश्न, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है, स्थिर रहता है? तापमान वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है या फिर स्थिर रहता है? तापमान वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ है? तांबा, सोना, चांदी या फिर कागज? दोस्तों इसमें रोधक पदार्थ कागज है। हमारा अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनमें बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं कहलाते हैं? इंसुलेटर, इंडक्टर, सेमीकंडक्टर या फिर कंडक्टर? वह पदार्थ कंडक्टर होते हैं। प्रतिरोधक की खोज कब हुई थी? 1958, 1957, 1959 या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रतिरोधक की खोज 1959 में हुई थी। वह प्रतिरोधक जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी लाइट पर निर्भर रहती है? नेटवर्क प्रतिरोध, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक या फिर सभी? इसका उत्तर होगा लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोधक, LDR। ppm का क्या मतलब होता है? पॉइंट पर मिनट, पार्ट पर मिनट, पार्ट पर मिलियन या इनमें से कोई नहीं? ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन होता है। प्रतिरोधक की वैल्यू में होने वाली थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ओहम, टॉलरेंस, यूनिट या फिर कोई नहीं? प्रतिरोधक में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव को टॉलरेंस कहते हैं। किसी प्रतिरोधक का पहला कलर कभी भी नहीं हो सकता है येलो, रेड, सिल्वर या फिर ग्रीन? कोई भी रेजिस्टर हो उसका पहला कलर सिल्वर या गोल्ड नहीं हो सकता है। वह कौन सा प्रतिरोधक है जो कि किसी सर्किट में वोल्टेज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है? पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट्स, ट्रिमर्स, थिन फिल्म रेजिस्टर? इसका उत्तर होगा पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियोमीटर के टर्मिनल होते हैं टर्मिनल G&D, वाइपर, टर्मिनल IN या फिर उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। वो प्रतिरोधक जिसके चारों ओर वायर लपेटी होती है? कार्बन रेजिस्टर, वायर वाउंड रेजिस्टर, थिन फिल्म रेजिस्टर, उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है वायर वाउंड रेजिस्टर। किस मीटर की मदद से रेजिस्टर की वैल्यू का पता लगाया जा सकता है? स्पीड मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर? उपरोक्त में से कोई नहीं? रेजिस्टर की वैल्यू का पता मल्टीमीटर के द्वारा लगाया जाता है। वह चीज़ें जो करंट को बहने नहीं देती है वो कहलाती है? कंडक्टर, इंसुलेटर, दोनों या कोई नहीं? जो करंट को ना बहने दे उसे इंसुलेटर कहते हैं। रेजिस्टर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए, धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, दोनों या फिर कोई नहीं? रेजिस्टर का उपयोग धारा के मार्ग में बाधा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टर को हिंदी में कहा जाता है अवरोधक, गतिरोधक, प्रतिरोधक या फिर इनमें से कोई नहीं? रेजिस्टर को हिंदी में प्रतिरोधक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार का आकार, तार की सामग्री की प्रकृति? हमारा इसका उत्तर होगा तार की सामग्री की प्रकृति। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ओहम मीटर, ओहम मीटर, -1 ओहम मीटर, -1 ओहम मीटर स्क्वायर? इसका उत्तर होगा ओहम मीटर। निम्नलिखित में से किस पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है? सामग्री की प्रकृति, औसत विश्राम समय, सामग्री के आयाम, प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या? इसका उत्तर होगा सामग्री के आयाम पर प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। सामग्री की किस गुण के लिए इसका उपयोग विद्युत धारा में फ्यूज तार के रूप में किया जाता है? उच्च गलनांक, उच्च नमनीयता, कम प्रतिरोधकता या फिर कम गलनांक? फ्यूज तार के लिए सबसे अच्छा गुण कम गलनांक होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई, तार का व्यास, तार का घनत्व या फिर तार का पदार्थ? पदार्थ की प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? चांदी, तांबा, सोना या फिर एल्यूमिनियम? उपरोक्त तीनों अच्छे कंडक्टर है लेकिन एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कम होती है। विद्युत चालकत्व की SI इकाई है ओहम, सीमेंस, ओम मीटर या फिर एम्पियर? इसका उत्तर होगा विद्युत चालकत्व की इकाई सीमेंस होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। विद्युत चालकत्व की एसआई इकाई ओहम, सीमेंस, ओहम मीटर या एम्पियर? इसका उत्तर होगा सीमेंस। हमारा अगला प्रश्न है, तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री, क्षेत्रफल, लंबाई या फिर ये सभी? तार की प्रतिरोधकता सामग्री पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत राशि को सिग्मा द्वारा दर्शाया जाता है? चालकत्व, चालकता, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता? इसका उत्तर होगा चालकता को सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का नकारात्मक तापमान गुणांक होता है? कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन या फिर पीतल? दोस्तों, NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कार्बन धातु में होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।